हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी से आया हुआ 1527 वैकेंसी के। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं सिर्फ 10 पास के लिए है। तो ठीक है, देखते हैं हम आज यहाँ पे कौन कौन सा क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या आपका क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका नेशनलिटी क्या होना चाहिए? नेशनलिटी में आपका फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, जो कांस्टेबल में जो भी लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसके बाद आया कुक, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर एंड कोबलर, उसके लिए आपका जो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फिर और एक जो पोस्ट है उसमें है आपका फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, जो ड्राइवर का पोस्ट है, वेटरनरी पोस्ट है, इसके बाद आपका कारपेंटर का पोस्ट है, प्लम्बर का पोस्ट है एंड पेंटर का पोस्ट है। उसमें आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने से भी चलेगा, ए सिटीजन ऑफ नेपाल और ए सिटीजन ऑफ भूटान। ठीक है, तो देखिए वैकेंसी में उसमें बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ। कांस्टेबल ड्राइवर जो मेल के लिए है, सिर्फ मेल के लिए है। इसके बाद आपका कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, कांस्टेबल वेटरनरी, फिर कांस्टेबल आया फीमेल ओनली। उसमें कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल जो भी प्लम्बर, पेंटर है आपका, टेलर है, कोबलर है, गार्डनर, कुक में मेल भी है फीमेल में है। आप मेल भी अप्लाई कर सकते हो और फीमेल भी। ठीक है, इसके बाद है आपका कांस्टेबल वॉशरमैन फीमेल, बार्बर है, फिर बार्बर मेल और फीमेल दोनों है। सफाई वाला में भी मेल फीमेल दोनों है। फिर है वेटर और वाटर कैरियर, जो पानी लेके जाते हैं उसके लिए पोस्ट है। ठीक है, फिर चलिए बात करते हैं हम पे स्केल की तरफ। जो भी उसका पे स्केल होगा वो लेवल 3 का पोस्ट है, तो उसका आपका 21,700 टू 69,100 तक आपका सैलरी मिलेगा। और इसके बाद आपका अलाउंस, जो भी अलाउंस है, जैसे कि DRS अलाउंस, DA, इसके बाद रेशन मनी अलाउंस, इसके बाद है आपका वॉशिंग अलाउंस एंड एनी अदर अलाउंसेज एज पोस्ट विल बी गवर्नड अंडर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। जो भी आपका पेंशन है, पेंशन जो भी न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंडर में आपका पेंशन का जो भी फ़ायदा है उसका आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप एलिजिबल है तो उसमें दिया जाएगा। इसके बाद है देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। कांस्टेबल के ड्राइवर के लिए उसका मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट जो भी मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके बाद एक हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो चार पहिया का जो व्हीकल आता है उसका आपका लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद एक कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट जो भी है उसके लिए आपका मेट्रिकुलेशन विद साइंस से मेट्रिकुलेशन होना चाहिए। इसका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन शुड हैव सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी, आपका लेबोरेटरी का जो डिप्लोमा होता है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इसके बाद आता है कांस्टेबल वेटरनरी एसेंशियल, उसका एज है आपका 18 to 25। एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसका है आपका 10th और मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। इसके बाद विथ साइंस, एक सब्जेक्ट आपका साइंस होना चाहिए मैट्रिक में, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, डिजायरेबल 1 ईयर जो, और जिसका 1 ईयर एक्सपीरियंस है वेटरनरी में उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो फिर देखिए वेटरनरी का जो भी डिज़ायरेबल है, जो भी जिसका 1 ईयर एक्सपीरियंस है वेटरनरी में, जो भी ट्रीटमेंट किया है एनिमल्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज़ का, उसको ज़्यादा आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर आता है कांस्टेबल आया, उसमें आपका मेट्रिकुलेशन विथ साइंस मतलब जो भी एक सब्जेक्ट रहता ही है ऐसे मेट्रिकुलेशन में साइंस। तो फिर उसका और एक क्या चाहिए, प्रोसेसिंग द फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट फ्रॉम रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस से आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, उसमें आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आते हैं कांस्टेबल कारपेंटर, प्लम्बर एंड पेंटर, तो उसका एज लिमिट है 18 to 25 एंड आपका उसका भी मेट्रिकुलेशन है। फिर 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, आपका कारपेंटर अगर अप्लाई करते हैं आपका ITI से या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 ईयर का। ठीक है, तो फिर आपका 2 ईयर्स डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड और सिमिलर ट्रेड,
फिर आपका उसमें भी जो भी यहाँ पे ट्रेड है उसका उसका आपका 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, फिर जो भी उसमें ट्रेड एक टेस्ट होगा उसमें आप क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आपको ये जॉब मिलेगा। फिर एक कांस्टेबल, कुक, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर एंड कॉबलर, तो उसमें भी आपका मेट्रिकुलेशन चाहिए। फिर 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस, उसमें भी 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस चाहिए सिमिलर ट्रेड में। फिर है आपका 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, जो भी आपका आईटीआई है का उसमें से आप 1 ईयर सर्टिफिकेट चाहिए। फिर यह तो एक्सपीरियंस चाहिए। फिर 2 इयर्स डिप्लोमा, अगर आपको 2 इयर्स डिप्लोमा है तो आपका उसमें क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 2 इयर्स डिप्लोमा होने से हो जाएगा। फिर है मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट, उसमें भी आपका ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होना पड़ेगा। फिर मल्टी स्किल कैंडिडेट्स, और जिसका मल्टी स्किल्ड है, अगर कोई कुक आता है फिर इसको फिर वॉशर मतलब उसका बार्बर का काम भी आता है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसका मल्टीटास्किंग है। फिर ये देखिए हमारा अगला जो भी स्टेप है एज रिलैक्सेशन। तो SC ST और OBC जो भी मतलब जिसका भी कैटेगरी है उसका, SC के लिए आपका 5 इयर्स आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर है आपका OBC, जो OBC के लिए आपका 3 इयर्स रिलैक्सेशन। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 इयर्स आपका रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 इयर्स का। फिर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस को डिडक्शन करने के बाद आपका 3 इयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विथ 3 इयर्स continuous सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट अप टू द एज ऑफ 40 इयर्स, केस जनरल candidates up to 43 years in the case of candidates belonging to OBC category, up to 45 years in the case of candidates belonging to scheduled caste or the scheduled tribes। तो उसमें आप देख लीजिएगा, इसमें मैं जो भी नोटिफिकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ़ी पेबल, फिर बात करते हैं हम एग्ज़ाम का फ़ी के बारे में, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम का फ़ी क्या होने वाला है, तो उसमें देखिए UR जो भी अनरिजर्व्ड है, EWS कैंडिडेट है और OBC कैंडिडेट है, उसके लिए आपका 100 रुपीज़ आपका फ़ी चाहिए, उसका एग्ज़ाम फ़ी। इसके बाद आप जो भी SC ST है उसके लिए आपका एग्जाम्प्टेड है, फ़ी नहीं चाहिए उसके लिए। फिर हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो लास्ट डेट है उसमें 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो जो भी पब्लिकेशन होगा, ये जो एडवर्टाइजमेंट जब पब्लिश हुआ है उससे 30 डेज़ के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। फिर है उसमें हाउएवर DG SSB रिजर्व द राइट टू एक्सटेंड द डेट ऑफ, और जो भी SSB का जो भी DG है, डायरेक्टर जनरल है, उसको वो मतलब अभी इसको डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसका मर्जी है। फिर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल ऑन SSB रिक्रूटमेंट वेबसाइट www.ssbrectt.gov.in। फिर उसमें आप लॉगिन करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। केयरफुली बिफोर, और वेबसाइट में जाके आप ये भी देख सकते हैं, ये जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कैसे अप्लाई करना है वो आप देख सकते हैं। फिर देखिए पोस्ट जो भी है, फिर देखिए इसका जो भी एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आपका रिटन एग्जाम, पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपका जो भी चेस्ट वगैरह सब कुछ देखा जाएगा, इसके बाद आपका रनिंग होगा। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होने के बाद फिर आपका होगा इसमें रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन में जो 50% चाहिए आपका EWS OBC एंड एक्स सर्विसमैन के लिए, और 45% मार्क्स चाहिए आपका SC और ST के लिए। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट्स एंड स्किल टेस्ट, उसमें पास होने के बाद, ठीक है। तो फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, आप उसमें भी क्लेरिफाई कर लिए, इसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट होने के बाद इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के समय आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।